प्लेइंग फोर, मतलब भाई अभी आज तो टाइम पास ही खेल रहे हैं बिकॉज मैं और हाइड्रो बोर हो रहे थे। बाकी सबका शूट है, मतलब हाइड्रो और जेली का शूट, जेली और जॉनी का शूट है। जब जेजे डुओ इज ऑफ टुडे, मतलब ऑफ ही थे हम लोग, हम बोर हो रहे थे तो मैंने हाइड्रो ने कहा कि स्क्रिम्स लेकर खेल लेते हैं, कुछ करने के लिए नहीं है। जैसी नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आई डोंट नो उनका क्या शूट है, मैं बूट कैंप पे नहीं हूँ, बट कुछ तो चल रहा है कि ओ भाई वी आर हैप्पी फिनिश, बट जेली की स्ट्रीम से ही पता चल रहा है क्या है वो ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है ब्रदर, ऐसा नहीं कह फाइव से बहुत खुश हो रहे हैं, बट इवेंचुअली हम उसमें मेहनत करेंगे तो वो बेटर हो जाएगा। बस एक वैसा है कि मतलब हैप्पीनेस नहीं है कुछ, बट तुम लोग से बात करके वो ऐसा नहीं कि रो के अरे यार हैशटैग फाइव आ गई, ऐसा नहीं बोल सकते ना जेली भाई भी। तो एक होपफुलनेस रखनी होती है, समझ लो, खुद के अंदर और ऑडियंस में भी कि हम कर सकते हैं, तो जो कि हम कर सकते हैं। तो तुम लोग को बिलीव करना होगा। अगर ऐसा लगेगा कि हम सीरियस नहीं, ऐसा नहीं है भाई, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। अभी भी स्क्रिम्स ही खेल रहे हैं, नाच तो नहीं रहा हूँ ना स्ट्रीम के ऊपर में आकर। अभी खेलेंगे घंटे भर में स्ट्रीम भाई स्क्रिम्स। जॉनी और जेली भाई नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके शूट है, वो लोग सीधे रात को आएंगे। तो वहां कर यार, मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, ट्रॉफी नहीं चाहिए, पीएमएसडी की चाहिए, अरे दोनों दिलाएंगे यार, टेंशन ना लो। जेली भाई गए क्या घर, आई डोंट नो, आई नहीं, आज शूट है उनका, आज निकल जाएंगे आई गेस, वो जितना मुझे पता है। जॉनी भाई है क्या, नहीं यार, दोनों उन दोनों का शूट है, मैं 10 बार बता चुका हूँ मैं तुमको, तुम मुझे। नो वन वॉज टारगेटिंग अस, सेड इट वॉज ओनली, मतलब लोग ऐसा क्या बोलूं उसको मैं, वो करते ही है लोग यार, ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं सिर्फ, पास में भी हुआ है तो ज्यादा हाइपर मत हो, लेट इट हैपन, गेम एंड ऑफ द डे सब अपने लिए खेल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, वो अपने लिए खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इट्स अंडरस्टैंडेबल, ऐसा नहीं कोई रेज करने की बात है। हेलो कियो सेकंड बीजेएमएस कब से है, थोड़ा टाइम में, थोड़ा टाइम है उसको आई गेस, मतलब है बट थोड़ा सा टाइम, आई डोंट नो। भाई आर यू फिफ्थ बाय द वे, बिकॉज उनका रन अच्छा जा रहा है इसलिए, ऐसा नहीं है कि मेरा फिफ्थ हूँ तो मुझे कोई इशू है, ठीक है यार, मतलब उनका अच्छा जा रहा है, दैट्स ऑल मैटर्स टू मी। टीम अच्छा करे जीते भाई, फिफ्थ हूँ फोर्थ हूँ फर्क नहीं पड़ता। एंड सुनो, कल अपन वो चैमिलियन गेम खेलने वाले हैं, मैं और स्नैक्स खेलने वाले हैं, एंड विथ ये जो लोग हैं यहाँ पे, इनके साथ भी खेलने वाला हूँ। और फिर मैं जाने वाला हूँ बेंगलोर एक इवेंट के लिए। इवेंट से आने के बाद मैं, जॉनी, अपना लॉल्स और जेली और अपने 3-4 लोग, उन लोगों को लेके चैमिलियन की स्ट्रीम करने वाला हूँ। तो मतलब बातें तो इवेंट नहीं पे हुई कब अभी जा तक रहे हो हमारी सुमन भाई? सबके साथ, लेकिन उनको मैं ले लूंगा खेलने को। हाँ, इवेंट पे कब जा रहे हो? पर शो जाऊंगा इस बार भी। बाबी टू बी ऑनेस्ट, जोनी का फ्रैगिंग स्किल इंडिया में टॉप 5 होगा, नो डाउट, बट ही इज नॉट अ टीम प्लेयर। थॉट्स, ये किसने कहा इज नॉट अ टीम प्लेयर? भाई अभी तो जब पंक के साथ भी खेले थे तो टॉप 2 टॉप 3 अच्छे 2 बार आए थे। वो ऑलमोस्ट क्लिंच कर दिया था टूर्नामेंट, वो ऑलमोस्ट जीत गए थे। जब भाई तुम एक ही चीज़ बार बार क्यों स्पैम कर रहे हो, ये बताओ। मान्य ने बोला जॉनी को फ्रैगिंग किल्स बहुत अच्छा है, चुम्मा से लेटे किल्स, इसलिए टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंट, इसका तुम्हारा ठीक कह रहा है। जॉनी भाई मारता तो है, ये तो अनडिनाएबल ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में लिस्ट में तो आज भी है। वो तब भी मार रहा था जब मैं रावण बना रहा था, और वो आज भी है। तो भाई मारता तो वो है, फ्लैगिंग स्किल तो है। बाकी जेली भाई अगर सिस्टम सेट कर दें, बढ़िया से सेटिंग बैठा दे बढ़िया सी, तो बस एक ट्रॉफी मिल जाएगी और आधी कम्युनिटी गंगा नहा लेगी, सबका सपना पूरा हो जाएगा फिर। का कम बैक अच्छा हुआ, लेकिन गेम में क्या प्रॉब्लम, पता नहीं यार, मैं कुछ बोलूंगा तुमको बुरा लग जाएगा यार, तो मैं नहीं बोल रहा यार, ठीक है। अभी मेरे यहाँ तक आ गया था, अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला। टैग वालों से मेरे को नहीं पंगा लेना, मैं वो बड़ी मार देंगे, ऐसा कर देंगे, रहने दो। मैं बोलने वाला था, अच्छा कि बच गया। मैं बताता हूँ, रहने देता हूँ, रहना है ना, थोड़ी सी बताता हूँ, नहीं थोड़ी सी। देखो मेरी बात सुनो, जिसको तुम कम बैक समझ रहे हो, लास्ट मैच वाला, उस कम बैक जैसी गेम प्ले ही उन्हें जिता सकती है, जैसे वो लास्ट मैच खेले बिल्कुल केयरफुली। क्या कह रहा, सही मोल्ड कर दिया। जॉनीज पर्सनल कोच की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करोगे पाजी? पर्सनल कोच, कोई जिम थोड़ी चल रही है, पीटी चलेगी यहाँ पे। आई एम अ टीम कोच, आई वॉज अ टीम कोच, माई बैड, आई टेक माई वर्ड्स बैक। एज मान्या एवर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज साइड? हाँ ना, पूरा सोल के टाइम पे लास्ट में जितना भी हमारा डाउनफॉल था, बहुत डिसअपॉइंट करा कुत्ते ने। फिर भी साले को बार बार मेरे को बैक करते रहना पड़ता था। पूरे तुम सब बोलते थे ना, मान्यो बेंच, मान्या बेंच, सब बोलते थे मान्यो को बेंच करो, नकुल को खिला दो। मैं कैसे बेंच कर दूँ, नहीं चल यार, उस टाइम पर वो बेचारा पहले इतना लो लगा, उसको बेंच करके उसका करियर खत्म कर दूँ। आज जाके वो बेंच ना करना, मैं क्यों मान्य की जीत पे इतना खुश हो रहा हूँ पता है तुमको? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब वो सबसे लो था, मैं तब भी उसके साथ था कि मैं उसका करियर तो नहीं खराब कर सकता उसको बेंच करके। ये होता है, जो प्लेयर कभी बेंच नहीं होता उसको बेंच करता है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है।
जैसे जॉनथन के साथ भी हुआ ना, जॉनथन को भी कभी बेंच नहीं करा था, एक आध मैच में वो बेंच हो, तो कितने सारे न्यूज़ व्यूज़ ये वो माइक लेके पूछ रहे हैं उससे कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये रीज़न था और छोड़ने का, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम पर अगर मैं मान्य को बेंच कर देता तो उसका करियर वहाँ पर रिवाइव होने के चांस बहुत कम हो जाते, नहीं दोगे तब भी। बीजीएमएस इज नॉट गोइंग अवे। बीजीएमएस की बड़ी सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि बीजीएमएस होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने दिन का होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है बीजीएमएस तो होगा, बिकॉज आज मैंने नीमो भाई की स्टोरी भी देखी थी, उन्होंने स्पॉन्सर्स टैग करके, कुछ ऑक्स को टैग करके सीजन 4 का एक टीजर भी दिया था। ने इन दौरान बहुत चीजें सीखी है एज आईजीएल, मतलब इंडिविजुअल आप बात कर ले या टीम के साथ रह ले, क्या बेटर है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो प्लेयर्स अभी कैजुअली सारे मैचेस देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर मैं अपने आप को एज आईजीएल बनाऊंगा, तो उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि एग्जैक्टली क्या क्या आपको करना चाहिए तभी आप एक कामयाब आईजीएल बन सकते हैं? तो आईजीएल्स के लिए तो मतलब सबसे बड़ा जो टिप मैं देना चाहूँगा वो यही है कि आप पहले किसी और आईजीएल के अंडर ज़रूर खेलो, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही एज एन आईजीएल करते हो तो फिर आपको बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, किसी से आप सीखे नहीं हो, आपको बस वो ट्रायल एंड एरर कर करके ही खुद की चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, जो कि एक बहुत लंबा टाइम लग जाएगा जिस चीज़ से आपको। मेरे केस में मैं अगर बताऊँ तो मैं जेली के साथ में पहले रहा था, जेली से मैं काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ एंड उसके साथ रह के मेरा एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया कि किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, कैसे एज एन आईजीएल देखते हैं, अच्छा जोन का क्या अप्रोच है, फिनिशेस वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से मेरी एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुई एंड फिर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि मैं भी कर लूँगा, एंड उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं स्टार्टिंग से ही एज एन आईजीएल होता तो आई गेस मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है एंड चीज़ें भी उतनी स्मूथ नहीं होती। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा किसी और आईजीएल के अंदर खेलो, एंड बाकी जो अच्छे आईजीएल्स आपको लगते हैं अपने रीजन में या फिर बाहर के रीजन्स में भी, तो उनको देखो एंड उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखो जो वो अच्छी करते हैं। सौमी की जगह जॉनी को कर दो, क्या चीज पाती गॉडेस बंदे क्या बता भाई। I got supplies. जो सा ना एक बिल्डिंग है, क्या कर रहे भाई, क्या चल रहे? कैसे बोलूं वो क्लासिक वाले प्लेयर्स ऐसा खेलते हैं पता है भाई, अभी क्लासिक वाले प्लेयर्स अभी ऐसा खेलते हैं अब जाके, और ये कितने साल, 7 साल पहले। बट आप ये बताओ आपका कंपटीशन कौन है, आप किससे डर रहे हो आज? नहीं मतलब डरने की तो बात नहीं है, तो वैसे तो कभी डर तो नहीं रहा, जो दिखा उसको खत्म कर डाल दो बस। पिन पुंदरी इस वक्त यही कर रहा था, बस बैठ के सिग्मा बना रहा था अपने आप हमें सिग्मा, हमारा कुछ भी बन रहा है ऐसे भी हम ही जीत रहे हैं, हमें सिग्मा बना दो बस, सिग्मा मेल।